हेलो एवरीवन, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे करप्शन देखे होंगे, बहुत सारे घोटाले देखे होंगे, लेकिन कोई ऐसा घोटाला आपने देखा है जो आपको इस वीडियो में देखने से तो अभी नहीं समझ में आएगा। आपको हम धीरे धीरे ब्लॉग में पूरा डिटेल के साथ एक एक बंदे से बात करते हुए आपको लाइव के साथ दिखाएंगे कि किस तरीके से ये घोटाले में जो शामिल हैं महिला बाल विकास के अधिकारी, जो कि कहते हैं हम बच्चों के हकों के लिए काम कर रहे हैं, लाभार्थियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनका यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई वर्कर हाथ में हथौड़ी ली हुई थी और वो कहीं का सेंटर का ताला तोड़ रही थी। पीले सूट में जो महिला हैं वो सुपरवाइज़र हैं नमिता जी। जो ग्रीन सूट में थी वो गीता शर्मा थी, जिन्होंने कि सन 2018 में भी मेरी सास के निधन के दौरान, जिसमें कि मैंने डिपार्टमेंट से लिखित रूप में 13 दिन की छुट्टी ली थी, मैं अवकाश पर गई हुई थी और कम से कम 16 लोगों का गिरोह, और इन्होंने जो अलमारी जिसमें रखी जाती है, जिसमें हमारे दस्तावेज होते हैं, उस अलमारी का ही दूसरा ताला बनवा दिया और उसको तोड़वा दिया और मुझे इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी। भरोसा नहीं था कि ये पूरी चाबी वाले को बुलाकर और बिना मुझे इन्फॉर्मेशन दिए और सारा मेरे अलमारी के रिकॉर्ड ले जाएंगे, प्लस जो क्षेत्रवासियों के लाभार्थियों का जो सामान होता है उसे भी अपने कब्जे में कर लेंगे। यहाँ तक कि मेरे बच्चों की जो किताबें थी, अर्जेंट में जब किसी के यहाँ पर डेथ होती है तो वो ये नहीं देख पाता कि उसमें से क्या क्या अलमारी में से अपना सामान रख लें। मेरे रेंट के 3,000 रुपये बिल, जो मकान का किराया जो डिपार्टमेंट समय पे नहीं देता था, वो भी मैंने डाइट रजिस्टर के अंदर रखा था। जब इन्होंने चोरी करी, जो कि मुझे दिल्ली आके पता चला कि जब मुझे कहीं से पता चला किसी वर्कर से कि तुम्हारे यहाँ तो 16 लोग आए थे और तुम्हारा सारा रिकॉर्ड ले गया, और मैं सुपरवाइज़र को कॉल लगातार करती रही, व्हाट्सएप मैसेज करती रही, मुझे ब्लॉक कर दिया गया था। बस नहीं बनाया था कि हम क्या कर रहे हैं घुसकर, क्योंकि अगर एरिया को विटनेस बनाते, एरिया की कोई वीडियो बनाते तो एरिया वाले मेरे फेवर में थे, मेरे काम को 13-14 साल से जानते थे, तो वो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करते। इसी तरीके का माजरा देख सकते हैं आप कि 2022 में जो सिविल लाइन पर हड़ताल हुई थी अपने हकों के लिए, कश्मीरी गेट पर कुछ महिलाएं बैठी थीं, तो इन्होंने मुझे जब 2018 में चोरी करने के बाद में दोबारा से मुझे नौकरी दी, 4.5 महीने घुमाने के बाद में कोई मुझे लेटर नहीं आया, मेरा सेंटर नहीं, मैं एक तरीके से पागल की तरह दर दर भटक रही थी, आयोगों में जा रही थी। मैं अपने आगे आपको ब्लॉग्स में एक एक कंप्लेंट दिखाऊंगी कि मैंने इनके लिए कितनी कंप्लेंट की थी। तब इनने मेरा 8-10 किलोमीटर संगम बिहार रतिया मार्ग में इनने मेरा ट्रांसफ़र करा इनको, और कोई पूरे क्षेत्र में बदरपुर मीठापुर में अधिकारियों को मेरे लिए कोई सेंटर नहीं मिला। मेरे ही सेंटर को चोरी करके, मेरे ही सबूत मिटा के, क्योंकि बच्चों का पोषाहार से जुड़ा हुआ मामला था, जो बना हुआ खाना आता था वो भैंसों को पूरा ड्रम जाता था। अब ये आप देखेंगे कि देखो ये कितनी सारी महिलाएं हैं जो कि बैठी हुई हैं एक दरवाजे पे, ये भी आंगनवाड़ी सेंटर है। गवर्नमेंट कहती है सब 9 से 2 ड्यूटी करती हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कई सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बैठी हुई हैं मेन पॉइंट पर, जिसमें राजवती, एक ब्लू साड़ी में सुमन, जो कि कभी आंगनवाड़ी में नहीं आती, ओनली 2 दिन आती है, एक दिन MPR करने के लिए और एक दिन बच्चों को डाइट बांटने के लिए। इस तरीके से मेरे साथ जो भी गलत हुआ है मैं आपको डिटेल में अपने ब्लॉग्स में दिखाना चाहती हूँ। आपकी भी रूह कांप जाएगी कि क्या कोई महिला अधिकारी इस तरीके से चोरी चकारी कर सकती हैं। उसके बाद में अगर मैं एक गलत थी सन 2018 में, तो आज ये आप देख सकते हैं कितनी सारी बहनें हैं जो कि कश्मीरी गेट पर बैठी हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि आंगनवाड़ी में कितनी सारी महिलाएं मुझ पर अटैक करने आई थी सुपरवाइज़र के कहने पर। ये सब उस टाइम का माजरा है जब तक मुझे टर्मिनेट भी नहीं करा था और मुझसे गैर कानूनी तरीके से चार्ज मांगा जा रहा था। कोई मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं आई है अभी तक कि आप चार्ज दो। ये देखिए सुपरवाइज़र दूसरों के घरों में घुस रही है। खैर